Hello everyone. Today we are going to discuss about our 100 hours plan to complete Indian polity. So let's get started. First of all, थोड़ा introduction देती हूँ. ये जो पूरा सेशन होगा और आगे के भी जितने 100 आवर का लेक्चर्स होंगे वो bilingual होंगे. So, my name is Nidhi Chauhan and I have 5 years plus teaching experience. I've done my master's in public administration and I have a good command in polity for UPSC CSE examination especially, and 4 years plus experience in various government exam, again UPSC specifically especially. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ब्रेक डाउन जो 100 आवर्स का कैसे हम करेंगे अलग अलग चैप्टर वाइज. ये जो हमने लिया है ना टोटल, ये कह सकते हैं कि जो लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स हैं उन्हीं के टॉपिक लेकर करा है. अब आगे जो प्रोसीडिंग्स होगी वो वेरियस जो मेरे स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, इवन लक्ष्मीकांत है और जो दूसरे दूसरे रिसोर्सेज है इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इनको मिलाकर एक कॉम्बो बनाएंगे. तो थोड़ा सा एक बार ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनको कैसे पढ़ेंगे हम लोग. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इट विल टेक 3 आवर क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अब पहले नहीं आते थे, अब चूँकि फैक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है एग्ज़ाम की, तो उसमें हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 आवर्स, प्रियम्बल, it will take around 1.5 hour. Fundamental rights, again very important chapter, 3 hours. DPSP, it means directive principle of state policy, will take 2 hours. Fundamental duties, 1 hour. And then parliament and state legislature, there are a lot of things to cover in parliament. कई सारे मोशंस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर का रोल, कैसे किसकी पावर ज़्यादा है कम है, तो उनमें क्या डिफरेंस है. तो इट्स अ वास्ट टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़नी पड़ती है. तो इट विल टेक अराउंड 7 आवर्स. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ 1 आवर. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सुप्रीम कोर्ट 2 आवर, हाई कोर्ट 2 आवर, सब ऑर्डिनेट कोर्ट विल अगेन टेक 2 आवर्स. ओके. Then we'll see to Panchayati Raj. Panchayati Raj will take around 1.5 hour, and municipalities again very important, 1 hour. Fine. Now we'll look at टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्यों पढ़ते हैं, इनका भी एक कॉम्बो होता है, जैसा कि कैसे उसको शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं और फिर कैसे पढ़ सकते हैं. ये फैक्चुअल चीज़ें हैं बट याद रखना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और मेंस में भी पूछी जाती है, प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली पूछी ही जाती है. तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल मैं जब एंड ऑफ द वीडियो में एक टॉपिक समझाऊंगी इसी में से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ही, तो हम उस चीज़ को समझ लेंगे. फाइन. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में से इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 आवर का टाइम लेगा. यूपीएससी 1 आवर, स्टेट पीएससी 1 आवर, फाइनेंस कमीशन 2 आवर, नेशनल कमीशन ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी विल टेक टोटल 3 आवर्स टाइम. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 2 आवर का टाइम लेगा. अटॉर्नी जनरल 2 आवर. एडवोकेट जनरल विल टेक अराउंड 30 मिनट्स बिकॉज ऑलरेडी अटॉर्नी के बाद एडवोकेट का बहुत थोड़ा सा ही पार्ट है और फिर एक सॉलिसिटर जनरल भी होता है, तो वो उसी के अंडर हो जाएगा कवर. एक जैसे अटॉर्नी सेंटर के लिए होता है, एडवोकेट स्टेट के लिए होता है. ओके, सो विल कवर दैट. एमरजेंसी प्रोविजन, जैसे स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल किसको बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी किसको बोलते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कब लगाई जा सकती है, अगर वो लगाएंगे तो कौन से आर्टिकल फिर भी कुछ अफेक्ट नहीं होते हैं. सो विल स्टडी दैट. इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स. प्रेसिडेंट 4 आवर्स, वाइस प्रेसिडेंट 1 आवर. प्रेसिडेंट अगेन very इंपॉर्टेंट चैप्टर. गवर्नर विल टेक 2 hours. Okay, and prime minister, council of minister 2 hours. Chief minister and state council of ministers 2 hours. Now let's come to some non-constitutional bodies. इसमें नीति आयोग 1 घंटा, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये अराउंड 2 आवर्स का टाइम लेगा. CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड CBI विल टेक टोटल 3 आवर्स. लोकपाल 1 आवर, लोकायुक्ता 1 आवर. एंड ट्रिब्यूनल इज अगेन very इंपॉर्टेंट. सो हम एक कॉम्बो बना लेंगे, ट्रिब्यूनल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंटी डिफेक्शन, विच आर very important but not that much time taking. So tribunal 1 hour, cooperative society will take 30 minutes, anti defection will take 1 hour.
नाउ लेट्स कम टू सम मिसलेनियस चैप्टर्स। जो हमने एक पैकेज बना दिया 10 आवर का, इसमें जितने भी लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं या फिर कुछ करंट लिंकेज हैं वो हम कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल फेडरल सिस्टम, इंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फोरम्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, you'll get to read GOM like group of ministers. Okay, so we'll cover that. इसके ऊपर अब सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, राइट? सो जो भी हम पढ़ेंगे हमें उसको लागू करना पड़ेगा। लागू करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे? हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, 15 ईयर से ज़्यादा के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, हम उसको बैठ के एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज करने की ट्राई करेंगे। सो प्रीलिम्स का अगर जितने भी उठाएंगे तो उसके अराउंड मैंने मान के चला है 10 आवर्स, और मेंस का अगर देखेंगे तो इट विल अगेन टेक 10 to 12 आवर्स, बट लेट्स से मैक्सिमम 15 आवर्स इट विल टेक। हम साइमल्टेनियसली भी लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट पढ़ा, सो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम जो भी उसके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं, जो भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मेंस में आए हैं, वी कैन कवर दैट। सो ये जो पूरा जो टोटल है, इट इज़ नॉट जस्ट 100 आवर्स, बट वी कैन से 95 to 105 आवर्स का हम एक कह सकते हैं इतना पैकेज बनेगा, एंड इट विल मेक यू लाइक ऑलमोस्ट रेडी टू गो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर चुके होंगे विथ शॉर्ट ट्रिक्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमारे टिप्स पे हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ इससे आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैंने बोला था ना कि एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे आई होप दैट यू कैन एबल टू सी दिस। फाइनेंस कमीशन के ये जो नोट्स हैं, एक तरफ हमने बुक रख दिया हमारी, एक तरफ हमने हमारी पेपर रख दिया। अब देखो कि क्या बुक में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, हमें ऐसा कुछ पढ़ना है जिससे हमारी एग्जाम निकले, राइट? तो हमें उसमें से कुछ कुछ पिकी होके चीज़ें उठानी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फाइनेंस कमीशन का, उसको पढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 280। इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, लाइक इट्स नॉट अ फुल्ली जुडिशियल बॉडी, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। कौन कंस्टिट्यूट करता है? तो प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है। कौन कंस्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट। और हर 5th ईयर पर या फिर उससे पहले भी करा जा सकता है अगर नीड पड़ी तो। फाइन। कितने मेंबर बॉडी है? सो इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें 5 मेंबर्स हैं। एक हमारा चेयरमैन होगा और उसमें 4 अदर मेंबर्स होंगे। और इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑब्वियसली बहुत सारी ऑलमोस्ट में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। सो अगेन इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। क्या सारे जो मेंबर्स हैं वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है? तो हाँ, वो री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। नाउ अगर जो इनका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो चेयरमैन का क्वालिफिकेशन है, जो मेंबर्स का क्वालिफिकेशन है, तो उसको कौन डिटरमाइन करेगा कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो वो करेगी पार्लियामेंट। फाइन। अब जैसे जो भी चेयरमैन बनेगा उसकी एक्सपर्टीज़ क्या होना चाहिए? उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन की, तो चेयरमैन जो है उसका पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो 4 अदर मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। अब ये जो सारे स्पेसिफिक्स हैं कि हाई कोर्ट के जज होने की क्वालिफिकेशन क्या है, ये जब हम हाई कोर्ट का चैप्टर करेंगे देन वी कैन डिस्कस। ओके। जो सेकेंड मेंबर होगा वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए उसको, किस चीज़ का? फाइनेंस का, अकाउंट्स का ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली हम फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं। थर्ड मेंबर जो होगा उसको अच्छा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही मस्ट हैव वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगेन जस्टिफाइड। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इसमें ऐसे कुछ याद करने जैसा भी नहीं था। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और हाई कोर्ट का जज। हाई कोर्ट का जज क्यों हुआ? क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। फाइन। तो अगर एक मेंबर को जुडिशरी की प्रोसेस, लॉ मेकिंग, इन सब का एक नॉलेज होगा, तो जो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगी वो ऑब्वियसली लॉ के अंडर ही देगी। फाइन। जस्टिफाइड। नाउ फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होंगे इसके? जो भी नेट प्रोसीड्स होती है, नेट इनकम, नेट प्रोसीड्स, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जनरली। तो फाइनेंस से रिलेटेड बात हो रही है, तो जो भी नेट प्रोसीड्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसको डिटरमाइन करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि क्या शेयर होना चाहिए। फाइन। एंड सेकेंड पॉइंट इज द ग्रांट्स इन एड। अब देयर इज अ डिफरेंस। लाइक ग्रांट कब देते हैं हम? जब हम किसी को
फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई फीस या लोन लेते हैं, यस लोन, तो लोन में क्या होता है कि हम किसी से पैसे मांगते हैं और फिर हम उसे चुकाते हैं। ग्रांट्स में ऐसा नहीं होता, ग्रांट दी जाती है, लाइक ओके आई फील कि तुम्हारे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें पैसे नहीं दे देते, हमें मम्मी पापा को पैसे लौटाने नहीं पड़ते, राइट, तो वो हमारी एक तरह की ग्रांट हो गई। तो जैसे सेंटर है, अब सेंटर हमारे मम्मी पापा हो गए, स्टेट हम हो गए, तो सेंटर स्टेट को क्या देगा, ग्रांट देगा। और ये कहाँ से देगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगा। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सेंटर यानी सेंटर से स्टेट को मिल गया, तो अब स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट किसको देगा, उससे लोअर लेवल को, वो कौन सी होगी, पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज अदर मैटर्स रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर अ साउंड फाइनेंस। अब ये क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इनके अलावा भी फाइनेंस में होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट अगर ऐसे कोई से नए मैटर्स आते हैं, वो उसको रिकमेंड कर सकता है कि आप इस पे काम करके हमें रिकमेंडेशन दो। अब फाइनेंस कमीशन क्या कर रही है, वो हमें रिकमेंडेशन दे रही है, फाइन। अब क्या ये जो भी रिकमेंडेशन है ये गवर्नमेंट उसको मानना ही पड़ेगी, सो नो, सो गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट ऑल द रिकमेंडेशन, इट कैन एक्सेप्ट जो भी उसको सही लगा, या हो सकता है सारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ले, बट नॉट बाइंडिंग एट ऑल कि सारी ही आपको करनी पड़ेगी या एक करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 281। मेंस में हम जो एक लाइन लिख सकते हैं वो ये, ऑब्वियसली ये जितना भी पढ़ा है ये सब भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हम ये जो लाइन कभी भी हमें, हम इवन किसी भी पेपर में अगर इकोनॉमिक्स की भी बात हुई, पॉलिटी की बात हुई, तो हम उसके मेंस में ये लाइन लिख सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन इज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म, जब अलग 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 ब्लॉकेट्स एक बड़ी चीज़ के होते हैं और वो अपना छोटा अपने अंदर का ही गवर्नेंस चलाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फेडरलिज्म। और फिस्कल, फिस्कल यू नो इट्स फाइनेंस से रिलेटेड बात है, सो इट इज़ अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरेशन, कि जो फेडरेशंस बने हुए हैं इतने, उनको बैलेंस बना के रखता है। और लास्ट पॉइंटर जो हमें एक पता होना चाहिए था कि हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो NK सिंह है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इससे कुछ एक आइडिया मिला होगा कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। बाकी आई होप टू सी यू इन अपकमिंग क्लासेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ, बाय बाय।